शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी उस्मान शेयर कर रहे हैं। उस्मान कहते हैं, मैं दीना शहर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ बहुत ही मशहूर और बहुत ही तारीखी जगह की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। किला रोहतास, जिसे कौन नहीं जानता। एक ऐसा तारीखी किला जिसकी तारीख आज भी वहाँ पर और सुनहरी हरूफ में हर जगह पर याद की जाती है। उस किला रोहतास के बारे में ऐसी बहुत सी पुरसरार कहानियाँ हम लोगों ने भी सुन रखी हैं। कहा यह जाता है कि किला रोहतास पर एक डाइन का बसेरा है। वो डाइन वहाँ पर क्यों है, कब से है, ये भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। पुराने दौर में हम लोगों ने सुना था कि वहाँ पर उस किला रोहतास में एक लड़की जिसका नाम ज़ेबू निसा था, वो रहती थी अपने माँ बाप के साथ। अंग्रेज़ों के दौर की ये बात है। तो अंग्रेज़ों ने उसके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उसी किले के कुछ ऐसे भी खुफिया हिस्से थे जहाँ पर ज़ेबू निसा उस वक्त तो छुप गई और उसकी जान बच गई। वो वहीं पर छुप कर रहा करती थी। जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो ज़ेबू निसा तब भी उसी किले में अपने माँ बाप को ढूंढती थी, खोजती थी। उनको ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते वहीं पर एक दफ़ा ज़ेबू निसा की लाश पुरसरार तरीके से एक दरख्त के साथ लटकी हुई मिली। उसके मरने के बाद किला रोहतास बहुत ही ज़्यादा पुरसरार और आसेब ज़दा हो गया। कहा यह जाता है कि रात के टाइम उसी किला रोहतास में आज के दिन भी एक डाइन भटकती है जो ज़ेबू निसा के मरने के बाद उस किले पर काबिज हो गई। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि ज़ेबू निसा को मारने वाली भी कोई गैर मरी मखलूक थी जिसने ज़ेबू निसा को जान से ही मार दिया और उसकी लाश को उस एक दरख्त के ऊपर लटका दिया, जिस दरख्त के पीछे एक ऐसी दीवार है जो किले की ही एक दीवार है। किले की इस दीवार के ऊपर जो पिलर हैं, जब वो टूट जाते हैं और अगर उनको कोई बनाने की कोशिश करता है, दोबारा से तामीर करवाने की कोशिश करता है, तो कहा यह जाता है कि जितनी भी मेहनत से उनको बनाया जाए, वो अगले दिन वही सिर्फ और सिर्फ 3 पिलर जिनके आगे वो दरख्त है वो टूट जाते हैं। वो मखलूक वहाँ पर उस दीवार के ऊपर उनको बनने नहीं देती। इतना ही नहीं, ये भी मशहूर है कि उसी दरख्त पर जहाँ पर ज़ेबू निसा की लाश लटकी हुई मिली थी, आज भी उस दरख्त के नीचे से और उस दीवार के पास से रोने की आवाज़ें आती हैं। जब भी कोई मजदूर वहाँ पर उस दीवार पर उन पिलर्स को बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ये कहते हैं, हमें इस दरख्त के ऊपर से किसी औरत की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। दिन की रोशनी में वहाँ पर पिलर बना दिए जाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही कोई गैर मरी मखलूक, कोई कुव्वत उन पिलर्स को गिरा देती है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जो ही आधी रात होती है, किला रोहतास की बुलंदो बाला देव कामत दीवारों के ऊपर सफेद लिबास में वो डाइन चलती फिरती दिखाई देती है। पुराने दौर का वो किला, गुजरे हुए कल की कई दास्तानें आज भी अपने अंदर दफन करके रहता है। वहाँ पर एक बहुत मशहूर कुआं भी है। वो कुआं बिल्कुल अंडरग्राउंड है। बहुत सी सीढ़ियाँ उतर कर, जिस तरह से वहाँ पर सीढ़ियों का एक सिलसिला है जो बहुत से खुफिया रास्तों से होकर गुजरता है, उनके अंदर वो कुआं आज भी मौजूद है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो डाइन उस कुएं पर रहती है। वहां से निकलकर वो रात भर किला रोहतास में भागती दौड़ती और चीखती है। किला रोहतास में आज भी उसका कुछ मखसूस हिस्सा है जहाँ पर लोगों की कसीर तादाद आबाद है, वहाँ पर उनके घर हैं, लेकिन किला रोहतास का वो हिस्सा
जहां पर बाकायदा तौर पर वो इमारतें बनी हुई हैं, जहां पर मौर्य दौर में मोर्चे थे और ऐसी जगह थी जहां पर जंग लड़ने के लिए तीर फेंके जाते थे, मुकाबले किए जाते थे, वो हिस्से आज भी खाली हैं, क्योंकि वहां पर रहना किसी के बस की बात नहीं। कोई इंसान वहां पर आबाद नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर रहती है किला रोहतास की वो डाइन। ये सारी बातें जब हम लोगों ने सुनी तो हम लोगों ने भी प्लान किया कि हम लोग भी किला रोहतास जाएंगे। मैंने ये बातें बहुत से लोगों की जुबानी सुनी। मैं और मेरे 2 कज़न, हम 3 लड़के थे। हम लोग भी किला रोहतास में उसी मखलूक को देखने के लिए गए। किला रोहतास तो हम पहले भी आते जाते रहते हैं, हमारे अपने ही शहर में है, लेकिन ये कहानियां सुनने के बाद हम लोग गए ही इस जहन के साथ कि हम लोगों ने वहां पर शाम ढलने के बाद जाना है। क्या किला रोहतास के उन पुराने खंडरों में आज भी कोई मखलूक मौजूद है? तो हम भी देखेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार थे। हम लोगों ने अपने ऊपर हिसार भी कर रखे थे, क्योंकि हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जब भी किसी ऐसी जगह पर जाओ जो बहुत कदीम और पुराने दौर की हो, तो वहां पर जिन्नात अपना बसेरा लाजमी करते हैं, और अगर वो वीरान हो जाए, सुनसान हो जाए, तो वहां पर हिसार किए बिना कभी भी नहीं जाना। हम लोग अपने घर से निकले किला रोहतास जाने के लिए। तकरीबन 9 बजे के करीब हम लोग किला रोहतास पहुंच गए। अंधेरे में डूबी हुई वो किला रोहतास की ऊंची दीवारें बहुत भयानक लग रही थी। सदर दरवाजे से होते हुए हम लोग किला रोहतास के अंदर दाखिल हो गए। हम लोग आबादी की तरफ नहीं गए जहां पर वो घर थे, बल्कि सदर दरवाजे से होते हुए बिल्कुल सीधा फोर्ट की जानिब जाने लगे। वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो बिल्कुल सन्नाटा था, भूखा आलम, जिस तरह से कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि वहां पर आबाद मकानों के मकीन भी जिस तरह से सो चुके थे। मौसम अभी सर्दियों की शुरुआत ही थी जब हम लोग वहां पर गए। चांदनी रात थी, चांद की चांदनी हर तरफ रोशनियां बिखेर रही थी। किले की ऊंची दीवारों से जहां जहां चांद की रोशनी नहीं आती थी, वहां पर काले गुप अंधेरे थे। हम लोग आगे बढ़ते गए, ये सोचे समझे बिना कि पता नहीं क्या होगा। जिस वक्त हम लोग उस हिस्से में जाने लगे, जिस तरह हम लोगों ने उस कुएं के बारे में सुना था, हमें बाकायदा तौर पर उस तरफ से खौफनाक आवाज आई, जिस तरह से कोई लड़की है और वो मदद के लिए पुकार रही है। ये बिल्कुल सच बात है। हम लोगों ने एक लड़की की बेबस पुकार सुनी। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी गहरी गहराई से आवाजें दे रही हो। हम लोगों ने चारों तरफ देखा। हम लोगों के पास टॉर्च लाइट्स थी। उनकी ही मदद से हम लोग वो सारा इलाका, वो हिस्सा देख रहे थे। हम लोग उस आवाज के ताक़ुब में कुएं की तरफ नहीं गए, बल्कि खंडर की तरफ गए जिस तरफ वो ऊंची दीवारें थी, क्योंकि रात के वक्त उसको वहीं पर देखा जाता था। हम लोगों को उसकी मौजूदगी का एहसास तो हो चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। जैसे ही हम लोग खंडर वाली उन दीवारों की तरफ गए तो हम लोगों ने छन छन की आवाज सुनी, जैसे अपने पैरों में कोई पाजेब पहने, पायल पहने कोई लड़की यहाँ पर चल फिर रही है। दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक का विर्द करने लगे। तीनों कज़न्स बिल्कुल एक जान एक साथ थे। तीनों मुख्तलिफ सिमतों में देख रहे थे। चारों तरफ ही रोशनी टॉर्च से हम लोग कर रहे थे। तभी हम लोगों की नजर पड़ी किले की एक ऊंची दीवार के ऊपर, जिस तरह से सफेद लिबास में कोई बैठा हुआ होता है, वो बाकायदा तौर पर जिस तरह से सामने बैठी हुई थी। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने उसको मदद के लिए पुकारते नहीं देखा। तभी मेरे कजन जमशेद ने कहा कि वो देखो, किले की दीवार के पास कुछ है। हमने उसे ये कहा कि हो सकता है कि यहाँ पर पुरानी तामीर है, यहाँ पर बहुत से पिलर भी हैं, और अंधेरे में देखो तो यूं ही लगता है कि जिस तरह से कोई बैठा है। गौर करके देखा तो वो जो कोई भी बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया और किले की उस इतनी ऊंची दीवार के ऊपर, जिसकी दूसरी जानिब एक खाई भी थी, वो वहां पर चल रही थी। बाकायदा तौर पर हम लोगों ने उसको वहां पर चलते हुए भी देखा। उसकी छन छन की आवाज पूरे किले में गूंज रही थी, जबकि वो एक दीवार के ऊपर थी। तभी एक बेहानक चीख हम लोगों के कानों के साथ टकराई।
बस और वो गायब। हम लोग फिर वहां पर एक लम्हा भी नहीं रुके और बड़ी तेजी के साथ हम लोग वापस भागे। जगह बहुत ज्यादा कदीम पुरानी जगह थी। वहां पर सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते साथ भी एक कुआं है, जो कदीम दौर का कोई कुआं था जिसको बंद कर दिया गया। वो कुआं अब खाली नहीं है। उस कुएं के करीब से भी जब हम लोग गुजरे तो बाकायदा तौर पर हमें रोने की आवाजें आई। हम लोगों ने अपने मोटर बाइक स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की। सदर दरवाजे से होते हुए हम लोग किला रोहतास से बाहर निकल आए। हम लोग बहुत ज्यादा खौफजदा थे कि ये हमने क्या देखा। ये बातें तो सच हैं, इनमें कोई भी झूठ या कहानी नहीं है। हैरत थी उन लोगों पर जो वहां पर रहते हैं। कुछ दिन गुजर गए, थोड़े से ही उस हादसे का असर हम लोगों के दिमाग पर रहा, लेकिन घर में हमने किसी से भी डिस्कस नहीं किया। एक बुजुर्ग को जानते थे, वहां पर गए, उनसे दम करवाया तो उन्होंने कहा कि दोबारा ये गलती मत करना। जब ये मखलूक चांद की चांदनियों में अपना आप जाहिर करती है तो ये इंसान पर लाजमी हमलावर होती है। कहा यह भी जाता है कि जिस दरख्त के ऊपर ज़ेबुन निसा की लाश थी, उसी दरख्त के पास से आबादी के लोगों को एक जोड़े की लाश भी मिली थी। उनको भी उसी डाइन ने ही मारा था जहां पर वो दीवार है जिस पर वो 3 पिलर बनने नहीं देती। वहां की आबादी के जो लोग थे, कुछ अरसे के बाद हम लोग वहां पर गए दिन के टाइम, उनसे इस बारे में कुछ मालूमात लेने। कुछ लोगों ने तो सिरे से ही इनकार कर दिया, नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमने तो आज तक कोई आवाज नहीं सुनी, ना ही किसी को देखा है। होते होंगे अंदर कभी कभार आवाजें आ जाती हैं, क्योंकि जगह बहुत बड़ी और वीरान है और बहुत ज्यादा कदीम अरसे से खाली भी है। हम लोगों ने जब वहां पर कुछ लोगों से और खोज करना चाहिए तो एक बूढ़ा बाबा था, वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। हम बाबा जी के पास गए, उनको सलाम दुआ किया और उनसे किले के बारे में कुछ मालूमात लेने लगे। वो बुजुर्ग थे, जान चुके थे कि ये लोग यहाँ से क्या ढूंढने आए हैं और क्या देखने। तो उन्होंने हमें ये कहा कि गलती से भी रात के वक्त किले के अंदर मत जाना। यहाँ पर एक ऐसी मखलूक का बसेरा है जो औरत के रूप में और कभी कभार जानवर के रूप में भी दिखाई देती है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा काला सांप भी दिखाई देता है जो आंखों देखते देखते गायब हो जाता है। मैंने खुद उसे देखा है, मैंने उसे औरत के रूप में भी देखा है। कई बार वो हम लोगों की आबादी के करीब भी आती है। रात के वक्त, आधी रात को, सर्दियों के मौसम में इन दरवाजों पर एक पुरसरार और अनजान दस्तक भी होती है, लेकिन देखने के बाद या पूछने के बाद कोई जवाब नहीं आता। देखा जाए तो बाहर कोई भी नहीं होता। वो दस्तक देकर, अपनी मौजूदगी का इशारा देकर गायब हो जाती है। मैंने बहुत बार किले के अंदर दिन की रोशनी में भी उस औरत को देखा है। वो सामने आती है, गुजर जाती है और गायब हो जाती है। जब हमने उनसे ये बातें सुनी, हम लोग बहुत डर गए और हमने उनसे वादा किया कि हम लोग दोबारा कभी भी गलती नहीं करेंगे रात के बाद उस किले में जाने की। तो ये हमारी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। लिसनर्स, बिल्कुल भी ऐसे शौक नहीं पालने चाहिए जिनमें लोग कहते हैं कि हम लोग जिन्नात को देखने जाएंगे या हम लोग देखेंगे जिन्नात कैसे होते हैं। हम लोग जिन्नात को नहीं देख सकते। अगर वो हमारे देखने वाले होते तो अल्लाह कभी भी उन पर हमारे दरमियान कोई पर्दा ना रखता। पर्दा रखने का मकसद ये था कि हम उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जिन्नात हमें देख सकते हैं, और जो जगह कदीम अरसे से खाली हो, वीरान हो, पुरसरार हो, वहां पर जिन्नात हमेशा अपना मस्कन बनाते हैं। जो ऐसी जगह हो जहां पर कदीम दौरों के कुएं हैं, जहां पर कदीम दौरों के तहखाने हैं, जहां पर जंगें हुई हो, जहां पर लोगों की जोक दर जोक अम्बात हुई हो, वहां पर जिन्नात हमेशा अपना मस्कन बनाते हैं। कुएं जिन्नात के रहने की आइडियल जगह है। वो अंधेरी, सुनसान और वीरान जगह पर ही मौजूद होते हैं। तो कभी भी ऐसे शौक मत पालें जो आपको मौत की घाट तक ले जाए। बढ़ते एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी कमेंट बॉक्स में ही मेरे एक लिसनर ने शेयर की है, शामिर खान फ्रॉम इंडिया। वो ये लिख रहे थे, कल मैं उनको कमेंट पढ़ रही थी। मैं आप लोगों के सभी कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात सभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती, तो कुछ का दे भी देती हूँ, कुछ पर लाइक बटन दे देती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मैं आपके कमेंट्स डेली रीड करती हूँ।
उनमें वो ये बता रहे हैं कि हम लोग काफ़ी अरसे से, यानी कब से, बचपन से शायद, एक मखलूक को, एक गैर मरी मखलूक को अपने घर में, अपने घर की छत पर देखते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों की घर की छत के ऊपर एक चुड़ैल या जिन्नी का बसेरा है जो वहां पर बैठी हुई होती है, बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आप रात के वक्त छत के ऊपर जाए तो वहां पर वो मखलूक बैठी दिखाई देती है और एकदम से पलक झपकते गायब भी हो जाती है, किसी को नुकसान नहीं देती। इसलिए हमें अब उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग इस चीज के यूज्ड टू हो गए हैं। शायद वो मखलूक जो भी है उनके घर में जिसका बसेरा है वो नुकसान देने वाली नहीं होगी, लेकिन हर गैर में मरे मखलूक ऐसी नहीं होती। हम लोगों के ही एक जानने वाले थे यहाँ सरगोदा में ही, तो वो भी एक इलाके में रहते थे, मैं उस इलाके का नेम नहीं बता सकती। वहां पर भी मशहूर था कि इस पूरे इलाके में एक चुड़ैल आफत का बसेरा है। उन लोगों का वहां पर घर था, उन्होंने ट्रिपल स्टोरी, बल्कि 4th फ्लोर पर 4 मंजिला उन्होंने घर बनाया। तीसरी मंजिल जो थी वहां पर भी 2 कमरे बनाकर अपने सबसे छोटे बेटे को वो हिस्सा दे दिया। एक पोर्शन में एक बहू, एक पोर्शन में एक बहू और एक पोर्शन में एक बहू। जो सबसे छोटी बहू थी, जो सबसे ऊपर वाली मंजिल में रहती थी, वो ये कहती थी कि रात के वक्त हमें इस कमरे में कोई मखलूक सोने नहीं देती। जिस जगह पर हम लोगों का बेड है वहां पर जब हम लोग सोने की कोशिश करते हैं, बकायदा रात को कोई बेड को हिलाता झुलाता है। वो लड़की कहती है कि जब शुरू शुरू में मुझे ये महसूस होता था कि बेड को कोई बहुत जोर जोर से हिलाता है, जैसे जलजला आता है। पंखे पर नजर पड़ती थी तो पंखे बिल्कुल रुके हुए होते थे, कोई चीज हिल नहीं रही होती थी, कहीं शोर नहीं होता था कि जलजला आया है। तो मैंने 1 से 2 बार उठने की कोशिश की तो मुझे बकायदा बेड के नीचे से काले रंग का एक साया उभरता हुआ निकलता हुआ नजर आया। उसने ये बात अपने शोहर से की तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करते, कोई जिन्नात विन्नात कुछ भी नहीं होते। जबकि वो लड़की कहती है कि मेरी सास ने बताया कि हम लोगों के इलाके में गैर मरे मखलूक चुड़ैल का बसेरा है और वो सर्दियों की आधी रात में जब बिल्कुल इलाका वीरान हो जाता है तो गली के एक मखसूस कोने पर बैठकर रोती है। जो भी देर रात के घर वापस आता है वो उसको अपना आप जाहिर करती है और उसको पुकारती भी है। यहाँ पर हमारे इलाके में उसका बसेरा है। जब मैं अपनी अम्मी के घर गई तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे किसी बुजुर्ग के पास लेकर जाएं, किसी ऐसे इंसान के पास जिनको जिन्नात के बारे में मालूमात हो। तो अम्मी ने कहा कि यहाँ पर मैं एक बुजुर्ग को जानती हूँ, अक्सर वहाँ से लोग दम करवाने जाते हैं, उनके पास चलते हैं। हम लोग जब वहाँ पर गए तो बहुत नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग थे। उनसे जब इस बारे में हम लोगों ने पूछा तो उनका ये कहना था कि वहाँ से अपना बेड हटा लो, वहाँ पर उस मखलूक का बसेरा है, वो तुम्हें बकायदा अपने होने का एहसास दिला रही है कि वहां से अपना बेड हटाओ, उसने रात को निकलना होता है, उसके वहां पर गुजरगाह है। और ये बात ठीक थी, दरवाजे के बिल्कुल सामने ही हम लोगों का बेड था। मैं वापस आ गई, मैंने अपने शोहर से कहा कि मुझे यहाँ से बेड हटाना है, मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती, मुझे खौफ आता है, मुझे कोई चीज सोने नहीं देती। तो वो कहती है हम लोगों ने बेड वहां से चेंज कर दिया और उस जगह से सोना बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसकी शादी को तकरीबन 10 साल बीत चुके थे, उसके औलाद नहीं होती थी। वो कहती थी जब भी किसी जगह पर जाते हैं वो कहते हैं कि आपके ऊपर किसी चीज का बसेरा है। वो उसी मखलूक का बसेरा था जो उनको बार बार कहती थी कि उस जगह को छोड़ दो। वो ये भी शिकायत करती थी कि सिर्फ मेरा शोहर है जिसका कोई काम नहीं चलता, उसके बाकी भाई जो हैं वो सारे तंदुरुस्त भी हैं, काम भी करते हैं, सिर्फ वही बीमार है, वही कुछ कर नहीं सकता। तो जिन जगहों पर ये मखलूकात होती हैं बाज़ औक़ात वो ऐसे भी नुकसान देती हैं, वो आपको बीमारियां देते हैं या आपके कामों में रुकावटें डालते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो खौफनाक चेहरे लेकर ही सामने आए और आपको अपना आप जाहिर करे, ये भी निशानी होती है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। वो स्टोरीज में भी आज स्टोरी आएगी और होपफुली नाना जी की स्टोरीज में भी मैं कोई स्टोरी ऑन एयर कर सकती हूँ। मेरे बाकी के चैनल्स को भी विजिट करें, सब्सक्राइब करें, वहां पर भी आप लोगों की सपोर्ट मुझे ऐसे ही चाहिए। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे
میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.